मारवाड़ की रेतीली मिट्टी और शुष्क जलवायु ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रकृति की कठोरता में भी अनमोल खजाने छिपे होते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में राजस्थान के नागौर जिले की प्रसिद्ध नागौरी अश्वगंधा को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है, जो राजस्थान के कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सोजत की मेहंदी के बाद ये प्रदेश का दूसरा जीआई टैग वाला कृषि उत्पाद है, जो न सिर्फ स्थानीय किसानों की मेहनत को सम्मान देगा, बल्कि वैश्विक बाजार में इस औषधीय फसल को एक भरोसेमंद ब्रांड के रूप में स्थापित करेगा। इस मान्यता से मिलावट पर रोक लगेगी, निर्यात बढ़ेगा और किसानों की आय में अच्छी बढ़ोतरी होगी। पहले हैदराबाद रहता था तो मेरे मोटापा भी बहुत था, तो वहाँ से मैं यहाँ नागौर आया था। तो मेरे साली जी यहाँ बदवासी में रहते हैं, तो उन्होंने मेरे को क्या किया, सुगंधा के पत्ते दिए थे पहले कि पत्ते खाओ तो मोटापा भी कम हो जाएगा आपका। तो हम पहले सुबह सुबह वो पत्ते खाने शुरू किए, तो धीरे धीरे इसके प्रति हमारे जागरूक हुए कि भाई ये खेतों में बाढ़ के पास होती थी, खेजड़ी के नीचे होती थी, उसके बीज इकट्ठे किए हमारे साली जी ने। उन्होंने मेरे को बीज इकट्ठा करके दिए, तो मैंने यहाँ खेत खरीदा तो 2016 में हैदराबाद से आके चुंटीसरा में। उसके बाद में अभी 3 साल पहले जेठाराम जी से संपर्क हुआ था। उन्होंने कहा यार आप यहाँ से ट्यूबवेल तो करो, खेती करो यहाँ पे। तो मैंने ये 3 साल पहले यहाँ खेती शुरू की, और पिछले महीने इन्होंने कहा कि यार आप ये अश्वगंधा की खेती शुरू कर दो, आप बीज भी है आपके पास और सर से भी हमारे को सहयोग मिला है। तो हमने ये 20 बीघा में पूरा शुरू किया है। और अश्वगंधा यदि आप इसकी जड़ पीस के और कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, इसमें लेते हो तो बड़ा रिलीफ मिलता है। हमें खुशी हुई है, पारुल जी चौधरी नागौर इलेक्शन की अध्यक्ष है, तो उन्होंने फोन किया कि भाई आप सुदेव किसान, आपके पास 100-125 बीघा खेती है, तो आप अश्वगंधा जो है उनके बारे में आप पहले ही 5 किलो बीज उपलब्ध करवा दिया है। आप वो बीज आप एक अश्वगंधा एक औषधि के रूप में है, जो हमें हर औषधि में काम आती है। जैसे ऊर्जा संचार करती है, मानसिक तनाव में काम आती है, जड़ी बूटियों जैसे इसकी जड़, पत्ता और बीज, ये सभी में काम आती है। तो इसका फायदा जीआई टैग मिलने से हमें बहुत ही खुशी हुई है। और ये जानकर भी खुशी हुई है कि हमारा अमरपुरा गांव से पारुल चौधरी अध्यक्ष, वो हमें गाइडलाइन करती है। और फोन भी आ गया कि भाई आप सुखदेव अब की बार है वो अश्वगंधा। तो अश्वगंधा हमारा जीआई टैग मिलने के कारण नागौर के किसान बहुत ही उत्साह से हैं, और हम इस औषधि के रूप में मान कर चले तो ये हमारे अच्छी पैदावार होती है इसमें। और अश्वगंधा हमारे नागौर जिले में एक पहचान बनाएगी, क्योंकि ये सभी चीज़ें में उपयोगी है। तो हम प्रेरित होकर अब अश्वगंधा ही खेती करेंगे। नागौरी अश्वगंधा को हमने भी जब यहाँ पे रिसर्च सेंटर पे आए थे तो इसकी जो है हमने यहाँ पे सुना था, ये बहुत ही हजारों साल पुरानी जो है ये औषधीय फसल है, और इसका जो महत्व है यहाँ के किसान समझ ही नहीं पाए। लेकिन वास्तव में जब हमने पिछले साल से यहाँ पे अनुसंधान केंद्र पे हमने रिसर्च ट्रायल लगाने शुरू किए हैं, अभी भी रिसर्च ट्रायल है जिसमें श्याम जी और हमारे यहाँ पे पिछले साल विजिट किया था, तो हमने देखा है कि वास्तव में जो नागौरी अश्वगंधा है ये इसकी पहचान क्यों है। सबसे पहले तो ये है इम्पोर्टेंट, तो इसका औषधीय में तो बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर हमने देखा था कंटेंट जो है, जैसे सेफोनिन कंटेंट है, एल्केलॉइड जो इसके अंदर कंटेंट है, ये काफी अच्छी मात्रा में पाए गए। जो बाकी जैसे नागौरी अश्वगंधा, बाकी जो अश्वगंधा है जैसे जी और हमारे यहाँ पे पिछले साल विजिट किया था, तो हमने देखा है कि वास्तव में जो नागौरी अश्वगंधा है ये इसकी पहचान क्यों है। सबसे पहले तो ये है इम्पोर्टेंट, तो इसका औषधीय में तो बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर हमने देखा था कंटेंट जो है, जैसे सेफोनिन कंटेंट है, एल्केलॉइड जो इसके अंदर कंटेंट है, ये काफी अच्छी मात्रा में पाए गए। जो बाकी जैसे नागौरी अश्वगंधा, बाकी जो अश्वगंधा है जैसे गुजरात के अंदर, एमपी के अंदर, उससे अलग इसलिए बनाता है कि एक तो इसकी खुशबू है, जो आप घर के अंदर या कहीं भी रखेंगे तो उसका कम से कम 100 मीटर तक उसकी खुशबू पहचान में आ जाएगी कि यहाँ पे वास्तव में अश्वगंधा की कोई जड़ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और वो खुशबू जो है वही यहाँ की पहचान है सबसे इम्पोर्टेंट। और फिर बाद में दूसरा जैसे केमिकल एनालिसिस के अंदर मैंने बताया सेफोनिन और एल्केलॉइड कंटेंट, ये बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे।
तो ये जो दोनों चीजें हैं वो सबसे अलग बनाती है और इसी की बदौलत यहाँ पे जो है इसको जीआई टैग मिला है। और अगली बात मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे इस कृषि विभाग के माध्यम से हम इसको पीओपी के अंदर भी लेंगे, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज होती है सर, उसके अंदर अपन लेंगे तो उसके अंदर जो भी हमारी कोई रिसर्च की नई वैरायटी है वो हम उसके अंदर इंक्लूड करा सकते हैं। और जो इसके अंदर, वैसे तो हमने कोई बीमारी ज्यादा ऑब्जर्व नहीं की है, ज्यादा बीमारी और इसमें ज्यादा जो है कीट या फिर फंगस वगैरह कुछ भी ज्यादा लगते नहीं है। और बाकी जैसे हमने अभी 1 साल का रिसर्च हुआ है, ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन हमने जो पाया है कि भाई उसकी जो रूट की लेंथ है, क्योंकि इसकी जो मेन जो है इसका जो बेनिफिशियल पार्ट है वो जड़ है, और जड़ की जो सबसे ज्यादा लेंथ और जो सबसे अच्छी जड़ पाई गई है वो 140 से 150 दिन की जो जड़ है जो हमने देखी है वो पाई गई है यहाँ पे। अभी भी हमारा जो है रिसर्च सेंटर, बिल्कुल उसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी है सर। अभी देखा है, ये आगे और आने वाले समय में 3-4 साल की लंबी स्टडी है, उसके बाद में हम करके ये देखेंगे। उसकी हमारे पास जड़ें भी है अभी, सबसे ज्यादा कौन से उसके मतलब कौन से डेज में हम देखते हैं कि भाई उसमें जो जड़ की लेंथ है वो सबसे ज्यादा है, कितनी मोटाई है वो है। और इसके अंदर जो जड़ है, जड़ के अंदर अपन देखेंगे तो जड़ के ऊपर एक कोट है, उसके अंदर सेपोनिन और ये जो एल्कोलॉइड कंटेंट है ये सबसे ज्यादा होती है। जड़ के अंदर इस तरह से कोट होता है और उसके अंदर बीच के अंदर जो है एक डंठल है, लेकिन सबसे ज्यादा एल्कोलॉइड जो आउटर कोट है उसके अंदर है। आपको अब यहाँ पे जोड़े है नहीं, लेकिन जड़े के अंदर हम दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या है, उसकी महत्वता। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसका जो है फार्मर ने जो यील्ड देखा है, हमने हमारे रिसर्च ट्रायल में यील्ड देखा है, तो वो लगभग 1 बीघे के अंदर लगभग 2 से 2.5 क्विंटल पाया गया है जो हमारी यहाँ नागौर अश्वगंधा। हो सकता है इसमें नई वैरायटी अब आएगी तो उसके 3 से 4 क्विंटल पर बीघे के हिसाब से भी है। सारण साहब ने जैसे हमारे नई बहुत सारी वैरायटी निकाली है तो उनकी 4 क्विंटल तक पाई गई है, तो ये भी हम लेके चल रहे हैं। और बाकी जैसे अब बात चल रही है कि भाई यहाँ के किसानों को किस तरीके से हमें इंकरेज करना है, तो उसमें जैसे अमन जी ने जो सोसाइटी बना रखी है उसके माध्यम से ज्यादा यदि किसानों को अपन हर गांव के अंदर, पंचायत के अंदर ट्रेनिंग देंगे तो उससे फिर बाद में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वो ट्रेनर के रूप में आएंगे और इसको जो है नागौर के अंदर ही नहीं अभी तो पूरे भारत के अंदर इसकी पहचान जो है जरूर मिलेगी। और आने वाले समय के अंदर 3-4 साल के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा किसानों को ये कहेंगे कि भाई जो भी आपके पास 1 या 2 हेक्टेयर लैंड है जो फालतू में पड़ी है, क्योंकि इसकी खासियत बात है कि जो ये सैंडी सॉइल के अंदर भी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और दूसरा है जैसे कोई मंगरा है, जैसे कोई भी जो अपने पथरीला जो एरिया है उसके अंदर भी होती है, क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो सैंडी के साथ में इधर भी जाती है, उसके अंदर भी इसमें जो है अधिक से अधिक उपज हो सकती है। तो आने वाले समय में जो है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हमारी रहेगी कि भाई आने वाले समय के अंदर हम 2-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर जो है यहाँ की नागौर के अंदर कोई नई किस्म का जो है वो हमें किसानों को उपलब्ध करा सकें। और हमारे जो सोसाइटी है अमन जी की, वो उसके साथ में हम मिलके, कृषि विभाग के साथ में मिलके एक नई पीओपी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस तैयार करके किसानों को वो आने वाले समय में हम उनको उपलब्ध करा सके। अभी भी अपने जिले में 500-600 हेक्टेयर में अश्वगंधा की खेती व्यावसायिक रूप से किसानों ने करनी शुरू कर दी है। जैसे आज 20 बीघा खेत यहाँ 3-3.5 हेक्टेयर जमीन पे इन्होंने कर रखी है, अपने सामने ही है, मेरे गांव के पास में भी है, जिले में और भी जगह ये कर रखी है, महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो आप नागौर जिले के किसानों को थोड़ा बीज की उपलब्धता अगर इजीली हो जाए अपने लिए, जिसकी इच्छा हो और वो करना चाहे तो आसानी से बीज मिल जाए तो वो कर लेगा। विभाग अपनी तरफ से तकनीकी ज्ञान देता रहेगा। कृषि विभाग को भी हम हमारे अपने जिले की तरफ से कोई प्रोजेक्ट बना के भेजेंगे ताकि इसके प्रदर्शन वगैरह आए। और नवाचार के रूप में खेती का जो विविधीकरण होता है, आत्मा योजना अंतर्गत जो प्रदर्शन लगते हैं, उसमें इसका अगर 10-20-25 किसानों के लिए अमन जी अगर डेमो मिल जाए तो अपन प्रत्येक ब्लॉक में 1-2 किसानों को अच्छा डेमो दे देंगे। वो भी आपकी संस्था अगर उपलब्ध करा देगी तो विभाग इसके प्रदर्शन लगा देगा। पहले कि राजस्थान में जो नागौर है, नागौर की एक औषधीय फसल है नागौरी अश्वगंधा, उसको भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है, वो जारी कर रहे हैं। और ये वैसी औषधि है जिसको दुनिया में पहले से पिछले 3000 सालों से इसको आयुर्वेद में काम में लिया जा रहा है। आयुर्वेद में इसको अश्वगंधा के नाम से लिया जाता है और विशेषकर नागौर अश्वगंधा के रूप से नाम काम में लिया जाता है। यूनानी मेडिसिन में इसको अश्वगंध के नाम से लिया जाता है। आज हम ये कहते हैं कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। हमारे पास अलग अलग पॉकेट में अलग अलग जगह ये खेती होती थी इसकी।
इसके कारण क्या था कि इसकी जो डिमांड विश्व पटल पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी तक अलग अलग जगह कुछ अलग मंडियों से नागौर अश्वगंधा का नाम मिसयूज होता था। तो हमारे पास एक एग्रीकल्चर रिसर्च के एक साइंटिस्ट है डॉक्टर PL सारंग, वो भी इस पे रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने बोला था, उन्होंने हमें अप्रोच किया था, हमारी सोसाइटी किसानों के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही थी। तो हमने उनको बोला था कि क्यों ना इसके लिए कि इसको जो वास्तविक पहचान है वो मिले। वास्तविक पहचान मिलने के लिए पिछले 3 साल से काम कर रही थी ये संस्था। तो इसको GI टैग फाइनली हमें सफलता मिली है, इसको GI टैग मिला है। अब आपको हम आज इनसे ऑथेंटिक बीज मिले इनको और इसकी जो वास्तविक कीमत मिले, इसके लिए लगातार काम करते रहते हैं, हर रोज फील्ड में रहते हैं। आज हमारे पास यहाँ प्रोग्रेसिव किसान है, आप ये देखोगे यहाँ पे ये युवा किसान है, ये युवा किसान है जिन्होंने अपनी सोच बदली है। ये ऐसी पारंपरिक जो खेतियाँ हैं उनको करते आ रहे हैं। इस GI टैग के पीछे नागौर के पास एक अमरपुरा है, तो मैंने सिर्फ मेंटरशिप की थी। इसके पीछे एक सोसाइटी है दी नागौरी वेलफेयर सोसाइटी, उसके अध्यक्ष श्रीमती पारुल चौधरी है और उनके साथ में डॉक्टर PL सारंग जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट है, जो इस पे ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, अश्वगंधा के अलग अलग किस्म पे डेवलप कर रहे हैं। तो उनकी दोनों की जो जोड़ी थी, महिला नेतृत्व था और साइंटिफिक जो रिसर्च थी, उनके बेसिस पे हमें ये सफलता मिली है। फ्रूट लेवल से ये इसकी खेती करना चाह रहे थे। उनको ये है कि हमने पिछले 2023 से अलग अलग पॉकेट्स में ऑथेंटिक बीज दे रहे थे। बीज देने के बाद में इनको साइंटिफिक तरीके बता रहे थे कि कैसे इनकी खेती होती है और इनको वास्तविक प्रोडक्शन मिल रहा था। अभी तक इनके मार्केटिंग की दिक्कतें थी, इनके प्रोडक्शन की दिक्कत थी, जानकारी का अभाव था। लेकिन ये कि GI टैग इनको मिला है, तो GI टैग मिलने के बाद में इनका हौसला कई गुना हो गया। अब ये कह रहे हैं कि जैसे विश्व पटल पर आप देखोगे इसकी डिमांड जो है नागौर अश्वगंधा की बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक जो है कि जितना एक्सपोर्ट हो रहा था, तो 95% जो है वो राजस्थान के अलावा नागौर अश्वगंधा के अलावा दूसरा अश्वगंधा था जिसको नागौर अश्वगंधा का नाम दिया जाता था। तो ये जो एडल्ट्रेशन या दूसरा जो नाम है वो उसके कारण अब हो नहीं पाएगा, उसका लीगल प्रोटेक्शन मिल गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।